औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 30 जुलाई 2018 है और 19वां सालगिरह है मिर्ज़ा ताहिर अहमद खलीफा था कादियानियों का। 1999 में 34वें जलसे के पहले दिन में और ये तक मेरे ख्याल से पहला आइटम था जो तलावत वगैरह के साथ बाद में आया। और वो ये था कि मोबाइले को वो एक्सेप्ट करने का ऐलान किया और मोबाइले का सारा बात करने के बाद वो ज़ियाउल हक का भी जिक्र किया कि मोबाइले के नतीजे में फौत वाले के मोबाइल वही नहीं था, एक्सेप्ट ही नहीं किया था। और भुट्टो का भी जिक्र किया। तो ये सब करने के बाद आखिरी लाइन उसके थे कि अब ये मोबाइले के मसले को आप छोड़ दे, बहुत मोबाइल हो चुका, अब ये मोबाइला को तो एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन अब आइंदा के लिए बोल रहा है छोड़ दे। और वो ये बोला है कि ये 1 साल मोबाइले करने वाले को झूठा साबित कर देगा, क्योंकि मोबाइले में था कि 1 साल के अंदर में जो भी झूठा फरीक हो मोबाइले में उसके ऊपर अल्लाह का लानत आए, सज़ा है। इसलिए वो बोला कि ये 1 साल मुबाला करने का और स्टाइल का बोलने का। अब आपके सामने मैं ये बात खोल रहा हूँ कि अब ये 1 साल मुबाला करने वाले को झूठा साबित हो जाएगा या कर देगा, एक ही बात है। अच्छा, तो अब बात यह है मुबाला क्यों आता, मुबाला है क्या? मुबाला से लोग समझते हैं आमने सामने बैठ के बातचीत करते मुनाजरा होता है। ये मुनाजरे को नहीं बोलते मुबाला। मुनाजरा जब ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे को समझते ज़िद्दी हो तो एक दूसरे को मुबाला ऑफ़र करते हैं, और जब तक मुबाला में दोनों फरीक एक्सेप्ट ना करे मुबाला नहीं होता। तो इस पॉइंट में मुबाले का एग्रीमेंट भी हुआ। इसका 6 विटनेसेस ने साइन भी किया, मुरब्बी उस्मान ने साइन किया, मैंने साइन किया। ये हुआ 3 जून को 1999। और इसी मोबाइले को एक्सेप्ट करने का 30 जुलाई 34वें जलसे में मिर्ज़ा ताहिर ने एक्सेप्ट किया। 20 अगस्त के अल फजल अखबार लंदन में इसकी खबर शाये हुआ मोबाइले का एक्सेप्ट करने का। और 20 ही अगस्त को सुबह मैगजीन निकला होगा और दोपहर को जुम्मा का खुतबा देने के लिए नॉर्वे के मस्जिद में मिर्ज़ा ताहिर आया और खुतबा 10 मिनट का दिया। किसी को एक लफ्ज़ समझ में नहीं आया, उसके ज़बान में फालिज नुमा अटैक हुआ। और मज़े का बात यह है कि इस बीमारी को अव्वल तो पहले वीडियो बंद कर दिया, वीडियो ही नहीं बना, और उसके बाद में इस बीमारी का ऐलान भी नहीं किए, खामोशी से इलाज होते रहा। लंदन के हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ इलाज हुआ। और वो जब कुछ बेहतर फील किया कि मस्जिद आ सके तो 10 सितंबर 1999 को आके अपनी बीमारी का काफ़ी डिटेल बताया और ये कहा कि चूँकि बात वजाहत के साथ करना मुश्किल था, वक्त में एक खला आ गया था, इससे मैंने मुनासिब नहीं समझा कि आके आपको नमाज़ पढ़ाओ। तो ये है कि वो जो बोला था भुट्टो का जिक्र करके और ज़ालिब का जिक्र करके बोला मुबाला इस रंग में पूरा होता है। बस उसी रंग में खुद भी मुबाइले को पूरा होते हुए नॉर्वे के खुतबा में देख लिया, दुनिया में देख ली। और पता नहीं किसने एक वीडियो बनाया, मगर इतना शानदार वीडियो बनाया कि उससे जो इतने अरसे में जो तेज़गी नहीं आती थी उस मोबाइले से बहुत तेज़गी आ गई माशाल्लाह। और बहुत लोग मुतासिर हुए और बहुत लोग रोए हैं। एक शख्स उमर सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं तकरीबन 100 दफ़ा देखा और तकरीबन बेशुमार दफ़ा आँखों से आंसू निकले हैं। और एक आदमी इनका स्पीच सुन के आर्ट्स काउंसिल में, और वो बोला कि मैंने 30 दफ़ा देखा और 30 दफ़ा रोया। तो ये मोबाइला का वीडियो आप भी देखिएगा, इसका लिंक अभी देंगे वीडियो के साथ। तो ये मोबाइले में 18,000 लोग मौजूद थे 30 जुलाई को जो अनाउंस किया। मिर्ज़ा ताहिर उस वक्त खलीफा था और ये हमने किताब छापा था। वो मजमून ये था कि कादियानियों को चैलेंज दिया था कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद का जो पॉइंट है ईसा अलैहिस्सलाम के फौत होने का, कि फलम्मा तो फैसली से साबित कर रहा था मर्जी हिंदुस्तान और अंजाम
आत्म में साबित करने मांग रहा था। उसके तीसरी किताब एक तीसरा किताब अपना चश्मे मसीही से साबित कर दिया, और मसीह हिंदुस्तान से साबित किया कि अंजाम आतम में जो फ़िल्म तो फितनी कुरान शरीफ का तफसीर किया ये गलत है। और ये तफसीर इसलिए किया था कि ये इमाम मेहदी का दावा किया था, जिसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से दुनिया में आना ज़रूरी था, लेकिन वो चूँकि झूठा इमाम मेहदी था तो इसलिए ईसा अलैहिस्सलाम का आना ज़रूरी नहीं था। और मिर्ज़ाइयों का कहना है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे ज़िंदा हैं तो दुनिया में कादियानियत का मौत है। अब साबित करने मांगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर में दफन है, लेकिन अब कश्मीर में इस कादियानियत दफन हो गया और आसमान में ईसा अलैहिस्सलाम फिर से ज़िंदा हो गए। वो पहले ही ज़िंदा थे। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के ज़िंदगी भर की कोशिश रहे कि किसी सूरत से उनको दफन करे ताकि कादियानियत ज़िंदा रहे, लेकिन जब अल्लाह चाहता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद जो चैलेंज दिया था 1897 22 जनवरी को, वो अल्लाह के फजल से मेरे ज़रिए अल्लाह ताला ने उस चैलेंज का इतना खूबसूरती से रद्द किया कि मैंने चैलेंज किया कि कादियानी किसी भी सुप्रीम कोर्ट में दुनिया में मेरे इस मज़मून को गलत साबित कर दे, और जज सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ ये बोलते, भले अमेरिका हो, लंदन, जापान, जर्मनी, जहाँ भी हो, ये बोल दे जज कि ये आर्टिकल गलत है, मैं 1 करोड़ नकद इनाम दूंगा। फिर उसके बाद एक शैतान का चेले किताब ये लोग छापे, उसमें मेरे पॉइंट को अपना ईमान बना लिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने तो कहा था कि हम दुनिया तब्दील करने आए हैं, लेकिन उसके मानने वालों ने उसके दिए हुए ईमान ही को तब्दील कर दिया। आज तब्दीली का ज़माना इमरान ने भी लाया है। इसने पाकिस्तान में कादियानियत के ताबूत को कांधा दे सकते हो तो दो। अब इसका आखिरी सांस का वक्त तो पहले ही आ चुका था, लेकिन मॉडर्न ज़माने में वेंटिलेटर भी होता है। ये वेंटिलेटर में है, जब भी इसका करंट ख़त्म कर दोगे तो ये अपने आप ही मर जाएगा। कादियानी का जो सबसे पहला बंदा मुसलमान बना, अहमद बख्श चन्ना, उसने कहा था कि कादियानियत का इमारत गिरा कर रख दिया। जो काम लोग नहीं कर सके वो काम अल्लाह ताला ने इलियास के ज़रिया जहान में कर दिया। जिससे भी ले जो काम ये मर्जी खुदा की है, जिसे भी चाहा खादमे इस्लाम कर दिया। आप सब हमारा साथ हों और इल्मी तौर पर कादियानियत को ठंडा करे, इल्मी तौर पर कादियानियत को दफन करे। खामोश किसी ने एक नज़म लिखा था, मिर्ज़ायत को मार कर दफना चुके हैं हम, झूठों को उनकी कब्र तक पहुंचा चुके हैं हम। मिर्ज़ा जी ना मसीह थे, ना इमाम नबी थे, ना मसीह थे, ना इमाम मेहदी, उनकी किताबों से उन्हें झुटला चुके हैं हम। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।